हाय फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। आई होप आप सबको पसंद आए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बाहर का है। उस सब ने मुझे कमेंट किया था कि तुम हिंदी में भी कुछ वीडियो बना दो, क्योंकि तुम्हारी लैंग्वेज तो हमारे कुछ समझ में नहीं आता। तो इसीलिए मैं आज हिंदी में आपके लिए आज का वीडियो पेश करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आए। अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये स्टोरी रियल स्टोरी है मेरी एक दोस्त की, जिसने अपनी करियर को बनाने के लिए लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम की फेस की। कितनी बड़ी लाइफ प्रॉब्लम से वो बच के आई है, फिर भी हिम्मत नहीं हारी, जिसके कारण उसकी मोटिवेशन के कारण आज ना मुझे भी ताकत मिलती है और मैं कभी भूल नहीं सकती कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। एनीवे, चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्त की नाम थी प्रियंका। वो मेरी क्लासमेट थी, मेरे साथ ही उसने एजुकेशन की कंप्लीट की थी। एसएसएलसी पास किया हमने साथ में ही। तो उसका घर आसाम में ही है। तो मेरे दोस्त को ना बचपन से ही एक्टिंग और डांसिंग, सिंगिंग, इस सब चीज़ों का बहुत शौक़ था। जब भी टाइम मिलती थी ना, तब वो डांस करती थी, सॉन्ग गाया करती थी और एक्टिंग तो उसके खून खून में बसती थी। उनका ऐसा कोई फंक्शन नहीं गया जिसमें उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। हर फंक्शन, हर मीटिंग पर उसने अपनी डांस, अपनी एक्टिंग, अपनी सिंगिंग से सबको इम्प्रेस कर लिया था। हमारे टीचर्स सबकी वो प्राउड थी। हमारे स्कूल की गौरव थी वो, हमेशा मुझे यही बोलती थी कि मुझे उससे आसमान को छूनी है, मुझे बहुत आगे बढ़नी है, मुझे अपनी करियर को एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग के जो स्टेट है उसमें मुझे आगे लेके जानी है अपने को। तो मेरे सपने को पूरा करने के लिए मैं किसी भी हाल तक जा सकती हूँ, किसी भी पोजीशन पर मैं जा सकती हूँ। कुछ मतलब नहीं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मर मिटने के लिए तैयार थी वो अमीर घर की तो लड़की नहीं थी, वो लो क्लास की थी और ज़ात में भी हमारे ज़ात से और नीचे ज़ात की थी। इसीलिए लोग तो उससे मोटिवेट करते हैं, उसे आगे बढ़ने के लिए साहस तो देते थे, सपोर्ट भी बहुत है उसके पीछे। लेकिन उसके पीछे बोलते हैं ना, किसी भी इंसान की अच्छाई के पीछे उसकी फैमिली का हाथ है, किसी की वाइफ का हाथ है, ऐसे किसी की दोस्त के हाथ है, लेकिन उसके पीछे किसी का हाथ नहीं है। ये सब छोड़ के भी उसकी माँ पापा, उसकी फैमिली की कोई भी मेंबर्स उनको सपोर्ट नहीं करती थी। लोग ये कहते हैं कि तू नीचे जात की है तो कैसे आगे बढ़ेगी, तू पढ़ाई कर, 2-3 क्लासेस पर फिर शादी होके एक घर चलाएगी। बस ये लोग उसको ताने मार के, इंसल्ट करके नीचे गिरा देते हैं। वो ऊपर उठ ही नहीं पा रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर मंजिल एक हो और तुम्हें उस मंजिल पर जाने के लिए हौसला, पूरा जज्बा के साथ होना, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकते। तुम आगे बढ़ोगे, अपने दम पर अपनी मंजिल को पाओगे। बस उसके साथ भी कुछ ऐसे ही, बस कुछ नहीं सोची हो, कुछ नहीं देखी, बस अपने घर को छोड़कर चले जाने के लिए रेडी हो गई। उसके दिमाग में एक ही सेंस गूंज रही थी कि मुझे अपनी सपने को पूरी करनी है, किसी भी हाल पे मुझे अपनी मंजिल पर खरा उतरनी है और सबको दिखा देनी है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी पा सकती हूँ और उसे आसमान को भी मैं छू सकती। ये सोच रहे हैं ना कि प्रियंका कैसे मुंबई गई। तो जब हम एसएसएलसी देते हैं तब हमारी एज कितना होता है, 17-16। तो 17-16 एज की लड़की कैसे आसाम से मुंबई तक का जो लंबा सफ़र है वो कैसे जा सकती है।
उसके पास तो पैसा भी नहीं थी, क्योंकि उसके घर सबसे उसको ताने, इंसल्ट सब ही मिला और कुछ नहीं मिला। तो प्रियंका कैसे गई, है ना? तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रियंका कैसे गई। दोस्तों, कहते हैं ना, जब किसी को कुछ पाने का हौसला हो तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। और ऐसे लोगों के साथ हमेशा भगवान जी होते हैं, क्योंकि जिसके साथ लोग छोड़ देते हैं और अगर वो सही रास्ते पर होना तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं, और तब भगवान जी हमारा पथ प्रदर्शक होते हैं। भगवान जी हमें रास्ता दिखाकर आगे ले जाता है। तो प्रियंका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्रियंका को भी एक हमारे स्कूल के एक टीचर है, हमारी इंग्लिश टीचर रिताई मैम, सर रिताई मैम का सपोर्ट मिला प्रियंका। दोस्तों, रिताई मैम हमारे स्कूल के बेस्ट टीचर थी और हम सबको बहुत प्यार करती थी। कहने पर तो वो मैरिड थी, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। फिर भी वो हमारी स्कूल के सब बच्चे को बहुत प्यार करती थी, प्यार से पढ़ाती थी। अगर हमें कुछ समझ में भी नहीं आई ना, तो वो बहुत प्यार से हमें 2-3 बार तक समझा दिया करती थी। और ऐसी कोई स्टूडेंट नहीं है जिनको हमारे स्कूल में रिताई मैम पसंद नहीं। रिताई मैम प्रियंका को मिली, तो रिताई मैम ने प्रियंका की आंखों में जो जज्बा, जो हौसला देखी सपने को पूरा करने के लिए, तो रिताई मैम खुद को रोक नहीं पाई। दोस्तों, हमेशा दूसरों ही दूसरों का काम आता है। घर के लोग जब हमारे साथ सो देता है, तब कोई दूसरा हमारा साथ देता है और वो खुद ब खुद भगवान होता है। तो प्रियंका के लिए भी रिताई मैम भगवान साबित हुई। तो प्रियंका मैम प्रियंका को स्टूडेंट और टीचर ये रिलेशन है। सिर्फ इसी रिलेशन के नाते प्रियंका को रिताई मैम खुद अपने पैसों से, खुद अपने घर पे रखकर उसको ट्रेनिंग दी। क्योंकि आपको एक बात बताती हूँ, रिताई मैम, आपको एक बात बतानी भूल गई थी। बात ये है कि रिताई मैम भी एक्टिंग और सिंगिंग डांसिंग की लाइन पर पहले से ही वो पढ़ाई करके कंप्लीट करके आई थी मुंबई से, लेकिन उसको कोई घर से भी उसको भी कुछ सपोर्ट नहीं मिली थी मैम को, क्योंकि उसके हस्बैंड को नहीं पसंद कि वो एक्टिंग करे, डांस करे और सिंगिंग करे। तो इस सब के कारण, फैमिली प्रेशर के कारण मैम ने पढ़ाई तो कंप्लीट कर ली, लेकिन वो कर नहीं पाई। इसलिए मैम ने जो भी पढ़ाई की वो सारी ट्रेनिंग प्रियंका को दी। और जब प्रियंका उस सारी ट्रेनिंग को लेकर सब में पास हो गई है ना, क्योंकि मैम ने जो भी ट्रेनिंग दिया था सब ट्रेनिंग प्रियंका को पहले से ही आती थी। मैम ने प्रियंका को रिताई मैम ने मुंबई भेज दी। फिर मुंबई में जाकर पहले तो वो सोते हुए ऐसे कवर सॉन्ग करती थी, उसके बाद यूट्यूब में बहुत सारे चैनल पे उसका डांस का वीडियो, एक्टिंग और सिंगिंग का वीडियो आने लगा। फिर इस सब को देखकर बहुत सारे डायरेक्टर ने उसको अपनी कई गई सीरियल्स में एक्टिंग करने की मौका दी, और सारे ऑडिशन को पास करने के बाद वो आज साथ निभाना साथिया में गोपी बहू के साथ अभी एक शो हो रहा है दोस्तों, आपको पता ही होगा, साथ निभाना साथिया 2। साथ निभाना साथिया 2 में वो आप दिखेगी। लेकिन इस सब तक का जो जर्नी है ना, वो बहुत मुश्किल था उसके लिए, और इस सब बड़े मुश्किल के बाद वो आप जाकर टीवी सीरियल में दिखेगी पहली बार, साथ निभाना साथिया 2। और साथ निभाना 2 में आ रही है, आप उसको जरूर देखिएगा। तो साथ निभाना 2 के जो प्रोमो है वो भी आप रिलीज कर दिया गया है, तो जल्दी शो भी आने वाला है। तो शो में प्रियंका को आप सब देखेंगे। आई होप शो के साथ साथ प्रियंका को भी बहुत ढेर सारा प्यार दे। और उसके साथ उसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो भी आपको थोड़ी देर में बना के देता हूँ, उसमें भी मैं आपको उनकी, अभी तो मैंने आपको उनके ऊपर स्टोरी शेयर किया है, और दूसरे वीडियो में मैं उसका सक्सेस शेयर करूँगी। तो लास्ट में यही बोलूँगी कि दोस्त देखिए ना, कि प्रियंका जो लोअर मिडिल क्लास की है, जिसको फैमिली ने छोड़ दिया है, उसको दूसरे अपनी टीचर जो फ्रेंड है उसके लिए सब है, तो उसकी मदद से देखिए ना, आज वो मुंबई में रह रही है खुद। और अभी फिलहाल तो उसका खुद का घर नहीं है, मैं एक फ्रेंड के साथ 2 रूम शेयर कर रही है, और अभी छोटे बड़े ऑडिशन में वो पास कर चुकी है। पहले तो वो साथ निभाना साथिया 2 कर रही है, उसके बाद उसकी बहुत सारी सक्सेस अभी होने वाली है, क्योंकि वो सारे ऑडिशन पास कर रही है धीरे धीरे करके। उसका डांस का वीडियो और उसका सिंगिंग का वीडियो यूट्यूब में है, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी। अब क्या है ना दोस्तों, कभी कभी मुझे फ़ोन करके बोलती है कि देख यार मैं कैसे करके लड़की हूँ, और मैम की वजह से मैं क्या पोजीशन पे हूँ, मुझे अभी भी खुशी नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी स्टार्ट कर रही हूँ, मेरी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, मुझे बहुत आगे जानी है। तो मैं बोलती हूँ तो फिक्र मत कर, तो ऐसे मेहनत करती रह, तेरा पहला शो साथ निभाना साथिया 2, और इसी से तू बहुत आगे। यही है हमारी प्रियंका, जो इतनी सी प्रॉब्लम्स के बाद भी आज मुंबई पे रह रही है। खुद अब खुद के बल पर वो अभी साथ निभाना साथिया 2 कर रही है। उसके बाद पता नहीं उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करके वो कितने आगे जाएगी। मुझे तो यही, हमेशा मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि प्रियंका को गॉड बहुत आगे ले जाए। तो आप भी दुआ कीजिएगा कि प्रियंका बहुत आगे जाए, उसकी सक्सेस की स्टोरी, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ले आ सकूं। तो दोस्तों, मैंने आज ये वीडियो इसीलिए बनाई क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो लोअर फैमिली के हैं, जिसको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता अपनी फैमिली से, दोस्तों से। तो ऐसी लड़कियां कभी हिम्मत मत हारिए
और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। बहुत सारी मेहनत करिए, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इस सारे प्रॉब्लम को फेस करनी है हमें। तो इसीलिए कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। हमेशा लाइफ में आगे की सोचो और आगे बढ़ते जाओ। खासकर लड़कियां को आई होप मेरा आज का ये वीडियो मोटिवेट करे। और दोस्तों, हमेशा लड़की को किसी से कम मत समझो, क्योंकि लड़कियां देवी होती है। कहते हैं ना, पुराणों में लिखा है कि देवी होते हैं लड़कियां, देवी का स्वरूप होता है। और लड़कियों को अगर पूजा करें ना, तो देवी को पूजा नहीं भी करेंगे ना तब भी चलेगा, तभी भी हमारे ऊपर कृपा आएगी। इसीलिए लड़कियों को पूरी नज़र से मत देखो, लड़कियों को हिम्मत दो ताकि वो आगे बढ़े, लाइफ में कुछ कर दिखा। पेरेंट्स के लिए मेरा एक लाइन, मॉम डैड, अब लड़कियां होते ही क्यों ये सही समझते कि लड़कियां बोझ होती है। क्योंकि लड़कियां जब मॉम डैड आपको जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होते हैं, जब आपकी प्रॉब्लम के वक्त होता है, तब लड़कियां ही तो आपके साथ खड़ी होती है। लड़कों का क्या, ये तो अपनी बीवी बच्चों के आगे झुक जाते हैं, लेकिन लड़कियां अपनी पति को छोड़ देते हैं सिर्फ अपनी माँ पापा के लिए। अपनी माँ बाप के लिए लड़कियां अपने ससुराल को भी छोड़ने को मजबूर होते हैं। यही है लड़कियां और लड़कियों की सोच। तो प्लीज़ गाइस, लड़कियों को आगे बढ़ने दें, उसकी टैलेंट को लोगों के आगे दिखाइए, छुपाइए मत। लड़कियां सिर्फ शादी करके बच्चे पैदा करने का ही नहीं होते हैं, उसको लाइफ में बहुत आगे जाने दो। कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, लड़कियां हिम्मत मत हारो।